अमरीकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह कुछ यूँ है कि अमेरिका की तरफ से कुछ कंपनीज को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया गया। कुछ और ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। उसमें चाइना की कंपनीज हैं, उसमें पाकिस्तान की कंपनीज हैं। मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हरास में मुब्तला हो जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है। वो कहा जा रहा है कि 200 वंदे भारत ट्रेन जो हैं उसका वो रशिया के साथ कोई कंसोर्शियम हुआ है और वो इंडियन रुपी में शायद रशिया को पैसे देंगे। हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तस्वर कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। जो एक कौम का हौसला होता है उसको इन्होंने पस्त कर दिया है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात है, ये मैं खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही। इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई मसला। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। BVR ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की यात्रा पर हैं। वे यहां पर G20 समिट और रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। भारत में आने के बाद उन्होंने अपने बुलेट प्रूफ कार को छोड़कर ऑटो रिक्शा में अमेरिकी दूतावास तक का सफ़र पूरा किया। यह उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और उन्होंने लिखा कि मुझे भारत में अमेरिकी कर्मचारी और उनके परिवारों से मिलकर खुशी हुई। वे यहाँ पर भारत और अमेरिकी लोगों के बीच अच्छे संबंधों और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बुलेट प्रूफ कार को छोड़कर ऑटो में जाने पर भी जला भुना बैठा है। वो कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी राजनयिक अपनी कार को छोड़कर नीचे नहीं उतरता, इससे हमारे देश की बेइज्जती हुई है। का इजलास इस वक्त हिंदुस्तान में जारी है और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि अमरीकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हरास में मुब्तला हो जाते हैं। सर, आपको पता है कि इस वक्त G20 का इजलास हिंदुस्तान में जारी है। वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमी आई हैं शिरकत के लिए G20 इजलास में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा जो हैं वो वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पे अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें जब कोई भी डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफ़र कर रहा है। हम खुद इस चीज़ पे बड़े हैरान हैं। सर, आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है आपने बोलने में ज़रा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता, ये इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे अवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे, ठीक है। अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे ना, हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहा है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा है ना, ये दिल्ली के जो है सफारतकार का अपना पर्सनल ऑटो रिक्शा है जिसमें वो अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर को ट्रैवल करवा रहे हैं। जी, असल में पता क्या है, वो इमरान खान साहब सही बात करते थे कि जिसको जिसकी औकात में रखे ना तो वो बंदा ठीक रहता है। इंडिया अमेरिका को उसकी औकात में रखता है, ठीक है, उसके लेवल पे रखता है।
हम इनको सर पे बिठा लेते हैं। जब वो आते हैं हम कहते हैं उनका एक छोटा सा मिनिस्टर भी आ जाए ना पाकिस्तान में, तो हमारे ये जो चंदाखोर, ये जो मैं अब इनको क्या कहूँ, ये जो भीख मांगने वाले, कटोरा लेके चलने वाले ये लोग, इस तरह इनको वो दौड़े लग जाती हैं इनकी कि जनाब पता नहीं आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया है। लेकिन वो लोग इनको अहमियत नहीं देते। वो उधर अपने ऑटो रिक्शे भी बना लिए उन्होंने, वो घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, उनकी हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं। सर देखिए, उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा मान है, उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने मजे के साथ ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में, या पैदल ही लाहौर के किसी एक शहर का या लाहौर की किसी एक मार्केट का विजिट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है, जिनका मुल्क है। यहाँ हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तो सफ़र कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। आपके सामने जो है, आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन ख़बर क्या है वो हो, अच्छा वैसे तो खबर वो एक है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। वो हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका की तरफ से कुछ कंपनीज को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया गया। कुछ और ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, उसमें चाइना की कंपनीज हैं, उसमें पाकिस्तान की कंपनीज हैं, उसमें म्यांमार की कंपनीज हैं। और जिस बिना पर ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिस बिना पर इन कंपनीज को बंद किया गया या इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उसमें ह्यूमन राइट्स भी आता है, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जिस बिना पर इन कंपनीज को पे पाबंदी लगी है। तो भाई हमारी कंपनियां तो पहले ही बंद हो रही हैं, तो इस तरह के काम तो नहीं होने चाहिए कि जिसकी बिना पर जो है अब हमें ये पता चले कि हमारी कुछ और कंपनीज जो है वो भी बंद हो रही हैं। लेकिन ये तो है सिलसिला। अब देखें, अब हम इसको अगर इस तरीके से कंपैरिजन करने बैठेंगे कि देखें वहाँ पे आईफोन बन रहा है और यहाँ पर जो है हम कर्जे ले रहे हैं $1.3 बिलियन पर, जो हम खुश हो रहे हैं कि हमें उन्होंने रोल ओवर कर दिया कर्जा, तो फिर क्या करें? मतलब ये तो समझ में ना आने वाली बात है कि हम इसके ऊपर खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसलिए खुश होना चाहिए कि हमारे स्टेट बैंक को जो है वो $50 करोड़ मिल गए हैं फौरी तौर पर। ये तो खैर मैंने आपको पिछले उसमें भी कहा था, लेकिन जो मैंने आपको ये खबर दी है, हाँ, ये जो अमेरिका है उसकी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान है उसमें जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें पाकिस्तान की अपना सारा देखना है उसको, उससे हम चाहते हैं कि वहाँ पर अच्छे हालात रहें हर तरह के, लेकिन अगर उनमें वहाँ पर ऐसा इस किस्म के जो भी सियासी तौर पर जो इस वक्त चल रहा है वो उनकी अपनी वो है और उनको खुद ही हल करना है। और ये